आओ भैंसी बहाओ, जो उस नारे को सार्थक करने के लिए जो यहाँ निकले हैं, तो आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव, संपादक यंग भारत न्यूज। हमारे पीछे बैठे हैं भैंसी नदी के भगीरथ, और इस यात्रा के आंदोलन को जो दिशा दे रहे हैं लोक भारती के जो राष्ट्रीय सह सचिव हैं कुंवर नीरज सिंह जी। आपका यंग भारत न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। ये हम जानना चाहेंगे, इस पूरा भैंसी नदी का जो ये अभियान है, तो ये क्या है और आमजन जो है इसको कैसे योगदान कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, इसके लिए मुझे दो वाक्य भूमिका के बताने होंगे जी। पिछले हजारों वर्षों से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो नदियां हों, कुआं हो, वृक्ष हो, वन हो, मृदा हो, इन सब का संरक्षण समाज ने किया है जी। तो ये समाज का दायित्व है इन सब का संरक्षण करना। अभी पिछले कुछ दशकों में हमारी परिवर्तित जीवन शैली और उसके आधार पर हमारे परिवर्तित मन ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये हमारा दायित्व नहीं, ये सरकारों का दायित्व जी। हम ये मानते हैं कि जितना सरकार का दायित्व है उससे अधिक समाज का दायित्व है। तो ये जो यात्रा है, ये केवल अकेली भैंसी नदी की कहानी नहीं है। पूरे देश में 4000 से 5000 नदियाँ सूख गई हैं भैंसी की तरह। गोमती की ही लगभग 12 से 15 सहायक नदियाँ हैं, उनमें आधी से अधिक नदियों की यही स्थिति है। ये नदी चूँकि मेरा जन्म स्थान ग्राम जेवा है और वहाँ से निकलती है, बचपन में हम लोगों ने इसे कल बहते हुए देखा है, तो मेरा लगाव, मेरी भावना इससे अधिक जुड़ी हुई है, तो मैं इसे अधिक समय देता हूँ। अभी इस बार 2018-19 में लोक भारती के मार्गदर्शन में एक बड़ा अभियान चल चुका है, उसके बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। ये जो दूसरा अभियान का दूसरा चरण है, इसका पहला उद्देश्य ये है कि समाज में इन विषयों के प्रति चेतना का जागरण, कि हम समाज अपनी भूमिका समझे कि नदी जीवित हो, तालाब जीवित रहें, भूजल स्तर ऊपर आए, ये काम सरकारों का नहीं, हमारा है। और आमतौर पर ये प्रश्न होता है कि हम क्या करें भैया, हम क्या कर सकते हैं। तो प्रथम चरण में चेतना जागरण, और 2-3 महीने बाद इसका दूसरा चरण हम शुरू करेंगे। उसमें हम क्या करें, वो प्रयास होगा कि वर्षा काल से पूर्व भी हो जाए, क्योंकि वर्षा काल में इसमें देखिए एक बहुत तकनीकी विषय है। मैंने अभी कल ही किसी पत्रकार महोदय से बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें 1-4 पंक्तियाँ अपनी, मैं कुछ काव्य लिखता भी हूँ और इन्हीं विषयों पर लिखता हूँ कि सूखे यदि तालाब तो नदियाँ नहीं बहेंगी, सूखे यदि तालाब तो नदियाँ नहीं बहेंगी, वर्षा जल संचय नहीं तो सृष्टि नहीं बचेगी। तो वर्षा जल जो है, प्रकृति हमें उपहार स्वरूप में प्रतिवर्ष वर्षा जल देता है। इसके बावजूद कि हमारा दुर्व्यवहार है प्रकृति के प्रति, हम प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, फिर भी प्रकृति हमें सुरक्षित रखने के लिए प्रतिवर्ष वर्षा जल देता है। हमारे गांव से मैंने एक ये और नारा दिया है कि हमारे गांव के क्षेत्रफल से, हमारे गांव की परिधि के आसमान से जो भी वर्षा हुई है, उस वर्षा की एक एक बूंद हमारे गांव की संपत्ति है। ये गांव वालों का समझना होगा और उसका संचय करना होगा। उसके संचय के लिए हमें कोई बहुत बड़े संसाधन नहीं चाहिए, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बिना धन के व्यय किए करने वाले उपाय हैं। क्या चाहिए? मन में केवल भाव चाहिए, और उस भाव के जागरण के लिए मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ। ये